हेलो गाइज, मैं श्रवण कुमार गुप्ता आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री, इतिहास के संपूर्ण इतिहास का जो जो अस्मरणीय तथ्य होगा सारे को हम डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट वीडियो करके। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के पार्ट 1 वीडियो को देखेंगे। और एक यह होगा आपका जो होगा धर्म ग्रंथ से ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से चीनी लेखक तक ये आपका वीडियो होगा। पूरा सब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। हम पढ़ेंगे इतिहास के सभी अस्मरणीय तथ्यों को इस वीडियो में हम पूर्ण तरह डिस्कस करेंगे, वो भी पार्ट बाय पार्ट करके, ताकि कोई कन्फ्यूजन और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, और वीडियो के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करा देंगे। सबसे पहले देखते हैं भारत के जो इतिहास क्या होती है। इतिहास जो सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई है अभी तक मानव की जितने भी सभ्यता आई है, सभ्यता के जितने भी क्रमबद्ध ज्ञान हुए हैं, सभी को क्रमबद्ध को एक इतिहास के रूप में बदला गया है, ताकि इतिहास को अपने पुरातत्व की चीज़ों को सभी को आसानी से समझा जा सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली हुई है। ठीक है, आप लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन जितने मुस्लिम इतिहासकार थे इसको हिंदुस्तान या हिंद के नाम से भी संबोधित किया है। ठीक है, और जितने भी महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश भी कहा गया है, इस बात को भी आप लोग भली भांति जान लें। ठीक है, और यूनानियों ने जितने भी यूनानी थे उसी में यूनानी एक थे हेरोडेटस, यानी यूनान के जो प्रथम साहित्यकार, जिसको हम कहते हैं यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवक्ता थे हेरोडोटस, जिन्होंने इतिहास का रूप दिया। ठीक है, और हेरोडोटस का जो जन्म हुआ था वो यूनान में ही उनका जन्म हुआ था। ठीक है, हेरोडोटस का जो सांस्कृतिक नाम था वो हरिदत्त था, और वास्तव में एक मेढ़ थे, यानी सेना का जो अध्यक्ष होता है उसी को मेढ़ बोला जाता है। ठीक है, और इसी कारण वे लगातार आर्यों के मेढ़ के इतिहास के बारे में अपनी पैनी नज़र बनाए हुए थे, और कभी के इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, ताकि क्रम बांटने से सभी विषयों को अब आप लोग अच्छी से पार्ट बाई पार्ट करके आराम से पढ़ लें। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत। 3 भागों में हम बांटकर पढ़ेंगे। और प्राचीन भारत में क्या क्या आएगी। प्राचीन भारत के इतिहास में 4 स्रोतों से हमें प्राप्त होती है। ये होती है धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है, और ऐतिहासिक जितने भी ग्रंथों के विदेशी और विवरण एवं पुरातत्व के संबंध जितने भी साक्ष्य होते हैं, सभी साक्ष्यों के द्वारा हम इतिहास के प्राचीन भारत के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग सभी तो देख लिए, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के जो भी सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद से ही लिया गया है। ठीक है, वेद है, इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवयान एवं वेद व्यास को माने जाते हैं। वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, और इसमें हम जो आज पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे क्या, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ। 2 चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा भारत के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद माना जाता है, जिसके संकलनकर्ता को हम बता दिए हैं महर्षि कृष्ण देव यादव वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, और चारों वेद को हम क्रमबद्ध करके चारों वेद के बारे में हम कुछ जानेंगे, उसके बाद कुछ और भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, और अथर्ववेद जो माना जाता है, सबसे नवीनतम जो वेद होती है वो अथर्ववेद को हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि जो अथर्ववेद क्या होता है। इसमें रोग निवारण, जितने भी रोग निवारण जादू टोना का इसमें बात होती है, तो ये हमको अथर्ववेद में ज्ञान मिलती है। ठीक है, और सामवेद क्या होता है, संगीत, यानी संगीत का ज्ञान हमें सामवेद से प्राप्त होती है। ठीक है, यजुर्वेद क्या होता है। यजुर्वेद में स्वर पाठ के लिए मंत्र जितने भी स्वर पाठ गायन होती है, और मंत्रों का जो स्वर पाठ में जो मंत्र बोलते हैं तथा बलि के समय अनुपालन जितने भी नियम होते हैं उसमें यजुर्वेद से मिलती है। एक ऐसा ही वेद है यजुर्वेद जिसमें गद्य और पद्य, हमेशा एग्जाम पूछता है कौन सा वेद में गद्य और पद्य दोनों पाया जाता है,
तो यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जितने भी हेरोडेटस का जब नाम लिया, जैसे हेरोडेटस की जो पुस्तिका थी और जितने भी आए थे उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। हेरोडेटस जो आए थे उनके जो पुस्तक थी हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखे थे वो बहुत। और नेक्स्ट है टॉलमी, यानी भारत का भूगोल नामक जो पुस्तक लिखी थी वो टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। ये हमेशा एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्लिनी, यानी नेचुरल हिस्टोरिका जो प्लिनी के द्वारा ही लिखा गया था। यात्री एक और थे मेगास्थनीज और इंडिका, जो इंडिका के लिखे। अल्ब्रूनी किताबुल हिंद, यानी भारत की खोज, ये अरबी में लिखी हुई है। ठीक है, और किताब ही अल्ब्रूनी का जो पुस्तक है भारत की खोज यानी किताबुल हिंद। ठीक है, सारी जितने भी यूनानी लेखक हैं या चीनी लेखक है, अरबी लेखक है, सारी लेखक को हम क्रमबद्ध करके नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, सीखे, स्मारक और भवन मूर्तियाँ, चित्कार, अवशेष आदि सभी पुरातत्व सर्वेक्षण से हमें प्राप्त होती रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद कालीन में जो वेदों की संख्या थी वो 4 थी, जिसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्तों की संख्या थी, जिसमें ऋचाओं की संख्या कितनी थी? ऋचाओं की संख्या 10,462, जिसमें ऋचाएँ थी। ठीक है, और जो इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उसको हम होत्रु कहते थे। क्या कहते थे? होत्रु बोलते हैं। ठीक है, इस वेद के आज के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख मिलता है और इसे सावित्री को समर्पित किया गया है। इसमें प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र का स्रोत कहाँ से होता है? ऋग्वेद से मिलता है। उसी में होता है तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमेशा एग्जाम पूछता है किस वेद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है हे माँ हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। ये हमेशा एग्जाम पूछता है कि किस वेद से संग्रहित किया जाता है, ऋग्वेद से संग्रहित किया जाता है। इस सारे ऑब्जेक्टिव आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ से आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ऋग्वेद के समस्त सूक्त 10 मंडल में विभक्त किया गया है। दशराग युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में, अचतुर्ण का उल्लेख 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में है। ठीक है, आर्यों का मुख्य जो पेय पदार्थ है उस समय आर्य भी थे, उसका जो मुख्य पेय पदार्थ है सोमरस तथा मुख्य व्यवसाय उसका पशुपालन थे। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी जाती है। इसमें गंगा यमुना का उल्लेख ही सिर्फ एक बार ही मिलता है। ठीक है, लेकिन सरस्वती नदी का उल्लेख अनेकों बार किया गया है। इसका अभी साक्ष्य मतलब गिनती के रूप में हम अभी नहीं निकाल पाए हैं कितनी बार किया गया है, लेकिन सरस्वती नदी का उल्लेख सब सर्वाधिक बार किया गया है और गंगा यमुना का उल्लेख मात्र एक बार ही किया गया है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे और उत्तर वैदिक काल में राजा के राजाभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा तथा हल रेखा को सीता भी कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर के प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। आइए कुछ जान लेते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 को, और महापुराणों की संख्या कितनी है? 18, और वेदांगों की रचना कितनी है? 6। वेद से वेदांगों की रचना की गई है और महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, इसी में एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है वो है महाभारत एवं रामायण। महाभारत के रचयिता थे और महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। इसे जय संहिता भी कहा गया है। और रामायण की जो रचना संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा की हुई से चतुर्थ विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित राज्य था और उत्तर वैदिक समाज में 8 प्रकार में विवाह प्रचलन की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी यात्रियों में मिलने वाली जो प्रमुख जानकारियाँ थी उस प्रकार थी। यूनानी रोमन कुछ लेखक थे जो आए थे। जो टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कहाँ का? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध से इसका विवरण आश्चर्यजनक
है, कहानियों में परिपूर्ण होने के कारण विश्वसनीय भी है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं हेरोडेटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिका अभी बताएं 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, अभी अफवाहों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले लेखक जो निर्याकस थे, ऑर्केस्टियस क्रिस्टस थे और अस्ट्रीबुल्स थे, उनके साथ जो सिकंदर महान थे उनके साथ ये लोग लेखक वहाँ से आए थे। नेक्स्ट देखते हैं मेगास्थनीज यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इससे अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज की संस्कृति का विवरण मिलता है। ठीक है, ये जितने भी आपको हम प्रश्न क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डाइमेकस। डाइमेकस यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था, इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है। और डायंसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी डिफेल्स का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। जब हम सारे जो इस अशोक पढ़ेंगे, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य सबको पढ़ेंगे तो उसके बारे में इन सभी लेखकों को एक विस्तृत रूप से भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉलमी यानी इसने दूसरी शताब्दी में भारत के पुस्तक की रचना की थी और प्लिनी इसे सबसे जो प्रथम थे शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था, प्लिनी के द्वारा ही लिखा गया था। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ों और खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं पेरिप्लस ऑफ द इर्थ्री सी, 65वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। पेरिप्लस ऑफ द इथेरिया सी, इस पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं मिली है। करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, उस समय भारत में बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। उसने अचानक जो जिस जहाज़ से आ रहे थे वो जहाज़ अचानक पानी में धराशायी हो गया और आज तक इनका पता कोई नहीं चला। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, और घर में हमेशा बने, लॉकडाउन का पालन करें और इस कोरोना महामारी से आप लोग भी लड़िए। ठीक है, और घर में बैठकर कोरोना वॉरियर वॉलंटियर के तौर पर आप लोग खुद को सुरक्षित रखें। ओके, जय हिंद।